फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। वॉर जोन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला हुआ है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। यूक्रेन की SUB यूनिट ने अटैक किया और 1 जून को 117 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके लिए बिल्कुल भी ये कहा जा रहा है कि रूस तैयार नहीं था। लेकिन अभी की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने है। दरअसल रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला हो गया है और ये हमला हुआ है क्रीमिया ब्रिज पर। यूक्रेन ने इसे अटैक को अंजाम दिया है। यूक्रेन की जो SUB यूनिट है उसने इस हमले को अंजाम दिया। और इसके पहले आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में 1 जून को 117 ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया था रूस पर। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इससे जुड़ी हुई। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी SBU ने ये हमला किया है। ब्रिज के अंडर वाटर सपोर्ट पर अटैक किया गया है। SBU का दावा है कि अवैध निर्माण को उड़ा दिया गया है इस हमले में। 2014 के बाद रूस ने कराया था यहाँ पर अवैध निर्माण। अब तक तीसरी बार क्रीमिया ब्रिज पर यह हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही। देखिए, ये जो हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहा जा रहा है SBU द्वारा कि ये ब्रिज के नीचे एक कंस्ट्रक्शन किया गया था और इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है। इस पर हमला किया गया है, इस पर अटैक किया गया है। इससे पहले जब हमला किया गया था उस वक्त यानी 2014 के बाद जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, उसके बाद इस अवैध निर्माण को बनाया गया था, ऐसा यूक्रेन का दावा है। और अब तक 3 बार क्रीमिया ब्रिज पर हमला हो चुका है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, क्रीमिया कितनी अहमियत रखता है यूक्रेन के लिए? यूक्रेन लगातार कहता रहा है, यहाँ पर हमले की कोशिश करता रहा है। अब ये एक और बड़ा हमला रूस पर इस ब्रिज पर। बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन के तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्होंने क्रीमिया ब्रिज के नीचे में 1100 kg से ज़्यादा का विस्फोटक लगाया था और उसमें फिर कंट्रोल ब्लास्ट किया था, जिसकी तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और ये यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक और ऑपरेशन था। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेनियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से रूस के 5 एयरबेस को अटैक किए गए थे, जिसमें कई बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। और अब यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया है कि एक बार फिर पुतिन के आन बान शान का प्रतीक कहे जाने वाले क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया। इससे पहले जब अक्टूबर 2022 में टारगेट किया गया था, उस वक्त विस्फोटकों से भरा ट्रक उस क्रीमिया ब्रिज पर लाया गया था और उसके बाद वहां पर हमला किया गया। काफी डैमेज हुआ था, जिसका मैंने खुद जाकर वहां से लाइव रिपोर्टिंग की थी। लेकिन इस बार उनका कहना यह है कि पुल के नीचे के हिस्से में, यानी अंडर वाटर, लगता है ऐसा कि अंडर वाटर कोई डाइवर्स जाकर वहां पर उसने विस्फोटक को पहले प्लेस किया और फिर उसे कंट्रोल तरीके से उसमें उसको उड़ाया, जिसका वीडियो हम इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि इसके बाद क्रीमिया ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया ब्रिज अभी इमरजेंसी की हालत में है, लेकिन रशियन अथॉरिटी ने ब्रिज के बंद करने को लेकर ऐसी कोई सूचना अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं दी है। जी बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेनी SUB यूनिट का बड़ा दावा सामने आया है। ब्रिज पर सुबह 4:44 पर ये ब्लास्ट किया गया और 1100 किलोग्राम विस्फोटक से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। ये यूक्रेन की तरफ से बाकायदा बताया गया है। क्रीमिया ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, ये SUB यूनिट की तरफ से बताया गया है। 1100 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर इस ब्रिज के इस हिस्से को वाटर सपोर्ट, अंडरग्राउंड जो सपोर्ट सिस्टम था, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूस के क्रीमिया ब्रिज पर ये यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हमला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। ये तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इस ब्रिज को उड़ाया गया है। ये पूरा ब्लास्ट जो है, ये धमाका जो है, ये कैमरे में कैद हुआ है। और खास बात यह है कि 48 घंटे के अंदर अंदर रूस पर यूक्रेन का ये दूसरा बड़ा प्रहार है। पहले 1 तारीख को जिस तरह से एयरबेसेस को निशाना बनाया गया, वहां पर मौजूद जो फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से उनको निशाना बनाया गया, उनको तबाह कर दिया गया और अब क्रीमिया ब्रिज को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, रूस को बार बार भड़काने की कोशिश की जा रही है और पुतिन के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, ऐसा अब साफ लग रहा है।
देखिए बिल्कुल, और देखिए 1 जून के बाद ये बड़ा पोस्चर है खासतौर पे यूक्रेन की तरफ से। हालांकि यूक्रेन ने कहा कि करीबन 1100 केजी से ज्यादा टीएनटी यानी हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल इसमें किया गया। टीएनटी एक बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप देखें जो तस्वीरें दिखा रही हैं, एक ब्रिज के पिलर के पास इसको स्टैब्लिश किया गया ताकि पूरे के पूरे ब्रिज की एक साइड को नुकसान पहुंचा सके। हालांकि देखिए ज्यादा नुकसान की तस्वीर अभी दिख नहीं रही है, लेकिन ये जरूर है कि क्रीमिया ब्रिज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये सदर्न कमांड से रूस की ये क्रीमिया को जोड़ता है, और ये ब्रिज ऐसी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपको ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट करनी होती है क्रीमिया की तरफ से। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि तीसरा ऐसा मौका है समीर, 2022 से लेकर अब तक तीसरा ही ऐसा मौका है जब यूक्रेन ने कोशिश की हो क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की या फिर बड़े नुकसान पहुंचाने की। लेकिन सबसे खास बात है कि यह बहुत ज्यादा संवेदनशील है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लेकर रूस ने अपनी S-400 की S-300 की कई बैटरीज को डिप्लॉय कर रखा है, यहां तक कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स को तैनात किया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि रूस ये जानता है कि अगर इस ब्रिज को कोई भी नुकसान पहुंचता है या यहां पर किसी भी तरीके का हॉल्ट होता है लंबे समय तक, तो फिर निश्चित तौर पर जो सदर्न कमांड है उसकी मोबिलाइजेशन पूरी तरीके से क्रीमिया की तरफ जो रुक दावे जाएगी। इस वक्त सुमित किए जा रहे हैं मनीष, यूक्रेनियन SUB सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि इसको टारगेट करके, क्रीमिया ब्रिज के इस हिस्से को टारगेट करके उन्होंने सीधे तौर पर सड़क रूट को, रेल रूट को प्रभावित करने की कोशिश की है। उन्होंने इस धमाके से एक बड़ा एज लेने की कोशिश की है। देखिए, क्रीमिया ब्रिज लगभग 19 किलोमीटर लंबा है, जो कि रूस के मुख्य भूभाग को क्रीमिया से जोड़ता है, और यूक्रेन की तरफ से लगातार इस ब्रिज पर अटैक करने की कोशिश की जाती रही है। अगर ये हमला सफल माना जाए तो कुल मिलाकर ये तीसरा हमला है जो तकरीबन सफल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगातार दर्जनों बार यूक्रेन की तरफ से कोशिश की गई है, कभी मिसाइल के जरिए, कभी ड्रोन के जरिए। पहली बार अक्टूबर 2022 में जब अटैक किया गया था, उस वक्त विस्फोटक से भरे ट्रक के जरिए अटैक किया गया। दूसरी बार सी ड्रोन के जरिए अटैक किया गया था, उस समय हल्का डैमेज हुआ था, और ये तीसरी बार है जब डैमेज की बात की गई है। ऐसा लग रहा है देखकर, अगर आप इस वीडियो को देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोताखोर या कई गोताखोर मिलकर एक्सप्लोसिव लेकर जाते हैं और ब्रिज के एक पिलर में उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर कंट्रोल तरीके से उसे ब्लास्ट करते हैं। पर्पस ये रहा होगा कि उस ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना होगा कि वो पिलर गिर जाएगा और इससे जो ब्रिज है वो टूटकर गिर जाएगा। इसी पर्पस के साथ ये अटैक किया गया होगा। हालांकि मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि पहली बार अटैक के बाद से क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा काफी बढ़ाई दी गई। जैसा कि सुमित ने भी आपको मेंशन किया था, वहां पर बाहर से मिसाइल से हमला ना हो सके, ड्रोन से हमला ना हो सके, इसके लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। वहां पर मिलिट्री पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कहीं से कोई अटैक नहीं किया जा सके। लेकिन यह तस्वीर देखकर मुझे लगता है ठीक इसी तरीके का हमला हुआ था जब नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को अटैक किया गया था, जब समंदर के भीतर बाल्टिक सी में जाकर गोताखोर गए थे और बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव को उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लगा दिया था, और उसके धमाके के बाद नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पूरी तरह से डैमेज हो गया था। ठीक उसी तरीके से उसका बहुत छोटा सा हिस्सा, आप कहें कि ये शायद 2% रहा होगा उसमें इंपैक्ट, लेकिन आप देखिए कि ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर, ब्लैक सी के अंदर कई गोताखोर जाते हैं। 1100 किलो एक्सप्लोसिव कितना बड़ा अमाउंट है आप सोचिए। 1100 किलो एक्सप्लोसिव को जाकर पुल के पिलर में जाकर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसमें ब्लास्ट करते हैं। हालांकि अभी तक अथॉरिटी ने यह नहीं कहा है कि इसकी वजह से पुल कितना डैमेज हुआ है। कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है, लेकिन उसमें से कई सारी तस्वीरें पुराने हमले की है, यानी कि जब अक्टूबर 2022 में यह अटैक हुआ था। जी, हमारे साथ सुमित भी लगातार बने हुए हैं। सुमित, हम लगातार देख रहे हैं कि इसके पहले जिस तरह का बड़ा हमला किया गया, जो स्पाइडर्स वेब एक ऑपरेशन का नाम रखकर, और रूस के भीतर से रूस को नुकसान पहुंचाया गया, अब हम ये एक हमला देख रहे हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।